अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइप है किसकी? कोवलेंट बॉन्ड की। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बाहमी इश्तराक होता है। इसे डिफाइन करेंगे, बॉन्ड इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, कि ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर एक एटम दूसरे एटम को डोनेट करेगा। फर्ज करें ए और बी दो एटम है, तो ए दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बी को। द एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। अब वो वाला एटम जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे हम कहेंगे डोनर एटम, कि वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को डोनेट कर रहा है। और ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक्सेप्ट करेगा उसे हम कहेंगे एक्सेप्टर। A small arrow is usually used to indicate the atom and pair of electron being donated. The head of arrow is toward the acceptor atom, कि जो एरो का हेड है, जो तीर का निशान है, वो एक्सेप्टर की जानिब होगा, जो खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन के पेयर को। कोवलेंट बॉन्ड को हम एक लाइन से शो करते थे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हमने छोटे से एरो से शो करना है, और वो एरो डोनर से शुरू होगा और एक्सेप्टर पे ख़त्म होगा। एरो का जो हेड होगा वो एक्सेप्टर की जानिब होगा। अब लॉन पेयर क्या होता है? कि वो वाले इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते उन्हें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं या लॉन पेयर कहते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं उन्हें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एटम कॉल्ड लॉन पेयर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम, किसी भी एटम के ऊपर वो वाला पेयर जो नॉन बॉन्डेड हो, के बॉन्ड में हिस्सा ना ले, उसे क्या कहते हैं? लॉन पेयर। जिस तरह नाइट्रोजन के ऊपर होता है अमोनिया में। When a proton is approaches to molecule with the lone pair of electron, the lone pair is donated to H positive proton and a coordinate covalent bond is formed. अमोनियम रेडिकल बनता है NH4 पॉजिटिव। रेडिकल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज ऑन इट। एटम का ग्रुप हो और उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसे हम रेडिकल कहते हैं। अब ये एग्जांपल है, अमोनिया डोनर है क्योंकि नाइट्रोजन दो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है, और H पॉजिटिव क्या है जी? एक्सेप्टर है। अब नाइट्रोजन का जो वैलेंस शेल होता है ना, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं हाइड्रोजन के साथ तीनों, और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन के पास 5 अपने थे और 3 हाइड्रोजन से लेके ऑक्टेट पूरा कर रहा है। हर हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है। लेकिन ये H पॉजिटिव है, इसे प्रोटॉन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है ना, वो 1 है, मतलब एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसने दिया हुआ है, तभी इसके ऊपर पॉजिटिव है, मतलब इसके पास एक ही प्रोटॉन है, तो इसीलिए हम H पॉजिटिव को सिंपली प्रोटॉन कहते हैं। अब H पॉजिटिव प्रोटॉन ने अपने आप को स्टेबल करना है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, मतलब इसने डुप्लेट पूरा करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है, जो सिर्फ जो लॉन पेयर है, ये अट्रैक्ट कर रहेगा। अमोनिया को हम डोनर कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? एक्सेप्टर। ये जो एरो है ये एक्सेप्टर की जानिब है। इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। बोरोन ट्राईफ्लोराइड BF3 और अमोनिया के दरमियान। अब इसमें देखें, हर फ्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है, क्योंकि हर फ्लोरीन के पास 7 अपने इलेक्ट्रॉन हैं जो क्रॉस से शो किया हुआ है, और 8वां बोरोन से शेयर किया जा रहा है। हर फ्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है,
अब बोरोन के पास 3 अपने इलेक्ट्रॉन हैं और 3 फ्लोरीन से शेयर किए तो इसके पास ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसे ऑक्टेट पूरा करना है तो 2 और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे ये NH3 वाला जो नाइट्रोजन है वो डोनेट कर रहा है। तो इस तरह इसके दरमियान भी एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अमोनिया यहाँ पे डोनर है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड यहाँ पे एक्सेप्टर है।